अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। FIA साइबर क्राइम की तरफ से सीमा हैदर के घर पे रेड की जाती है, जो कि सीमा का पाकिस्तानी घर है। आखिर क्या वजह है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी बेस पे सीमा हैदर के घर पे FIA डिपार्टमेंट की तरफ से रेड की गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खुल के अब तक सामने आ भी चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें इस तरह की भी हैं जिनको शुरू में रोशन अली अज़ीम साहब ने आप सबके सामने लेके आए थे, लेकिन अचानक से उनको अपनी तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने बताई थी या जो वो आगे बताना चाह रहे थे उनको क्लोज़ करना पड़ा। और उन्होंने बताया कि फ़िलहाल वो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो इदारे हैं उनकी तरफ से मना किया गया है। तो अभी जो है सीमा हैदर के घर पे रेड की जाती है और कुछ शवाहिद थे शायद जिनकी बेस पे या जिनको ढूंढने के लिए या फिर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो सीमा हैदर के घर पे अभी भी मौजूद हों, जिनकी तलाशी के लिए जो हमारे पाकिस्तान की FIA की टीम है वो सीमा के घर पे गई। और आपने देखा होगा कि इसी दौरान हमें हिंदुस्तान से भी काफ़ी ख़बरें देखने को मिलती रही कि जिसमें अमित जानी, जिसके ऊपर किसी का शक नहीं जा रहा था, अमित जानी जो कि आप कह सकते हैं कि सीमा का चौथा, पांचवा या छठा भाई बन सकता है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं और उसके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक सबूत भी मिले हैं, जिनकी बेस पे ये कहना मुनासिब रहेगा कि इसमें अमित जानी का सबसे बड़ा हाथ है। AP सिंह मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सचिन 18,000 रुपये पे इस्तेमाल हुआ, 18,000 रुपये महीना पे। ये बातें मैं नहीं कर रहा, इस चीज़ के सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं कि 18,000 रुपये माहाना पे सचिन को एज़ आ शौहर या फिर आप जिसको पति कह सकते हैं शो कराया गया है। और आने वाले दिनों में ये तमाम तर चीज़ें सीमा अपने मुंह से भी उगल सकती है जब जो हिंदुस्तान के इदारे हैं इनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे या फिर इनके गिरेबान से पकड़ेंगे। अभी आपको ये मैं क्लियर करता चलूँ, अमित जानी और जो ये वकील बना फिरता है, जो कि वकील तो नहीं है, वकील के नाम पे दब्बा है, AP सिंह, इनके ऊपर जो हिंदुस्तान की ATS है उसने कड़ी कार्रवाई का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तानी साइड पे जो हमारे FIA डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने जाके सीमा के घर की छानबीन की है और छानबीन सिर्फ छानबीन तक ही नहीं, वहाँ पे जो सबूत थे वो भी उन्होंने ढूंढे होंगे, निकाले होंगे। हो सकता है क्योंकि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो होता है FIA, इनका काम होता है जैसे किसी ने ऑनलाइन फ़्रॉड किया है या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई फ़्रॉड किया है तो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन को वो मज़ीद आगे बढ़ाते होते हैं, क्योंकि इनके पास हर तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे किसी बंदे का डाटा निकालना पॉसिबल होता है। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में ATS ने सीमा का 700 चैट्स वाला जो मामला था वो निकाल कर सामने लेके आए थे। इसी तरह से पाकिस्तान के जो FIA डिपार्टमेंट है, ये मेरा अंदाज़ा है कि इन्होंने भी सीमा की चैट्स रिकवर की होंगी जहाँ से उनको कुछ सबूत या कुछ आप कह सकते हैं कि इस तरह के आंकड़े चीज़ें मिल सकती हैं जिनकी बेस पे सीमा के बंद घर के ऊपर रेड की गई, या फिर जिस घर का आप कह सकते हैं कि सीमा ने रेंट पे ले रखा था उस घर के ऊपर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो सीमा ने घर बेचा था उस घर पे रेड की गई। क्या सबूत हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसा था जो दीवारों में छुपाया गया था, या फिर घर के उन कोनों में जहाँ पे किसी का शक नहीं जा सकता कुछ छुपाया गया हो? ये तो अब वक्त ही बताएगा, या फिर रोशन अली अज़ीम साहब खुद ये चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं या क्या चीज़ें हो सकती थी जिनकी बेस पे जो FIA है उसने कार्रवाई का आगाज़ किया। यहाँ पे हमारा अंदाज़ा ये था कि पाकिस्तान के जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं जो सिक्योरिटी रीज़न्स की बिना पर काम कर रहे हैं उनमें से कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि FIA साइबर क्राइम की तरफ से एक रेड की जाती है और उसके बाद हमें
अगर हम सीमा की वीडियोस उठा के देखें तो उसके चेहरे पे जो वो खुशी शो करा रही होती है उसमें एक नदामत भी नज़र आ रही है। अगर आपने नहीं देखी सीमा की वीडियोस तो अभी आप मेरे कहने पे उसके चैनल का विज़िट करें और देखें कि उसका चेहरा जो हर वक्त यूँ इस तरह से करके हंसी की वो एक शो करा रहा होता है ना, यूँ करके यूँ, वो अब फील हो रहा है कि वो नकले वाली हंसी अब सामने लेके आ रही है। और अमित जानी, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, क्या वजह है एटीएस ने अमित जानी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। अमित जानी के ऊपर केस होगा और एपी सिंह, अमित जानी पे एटीएस ने तहकीक शुरू की है, तो इस दौरान हमें ये एपी सिंह का दरमियान में आना ये समझ से बाहर हो रहा है। कहानी जो नज़र आ रही थी उससे हट के कहानी एक और तरफ मूव हो रही है। पहले हमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये 5 रास्ते नज़र आ रहे थे कि इधर कहानी जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर 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 या इधर, ठीक है। लेकिन कहानी ने एक नया रास्ता दरमियान से एक और ले लिया हुआ है, जिसके मुताबिक अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो खुलेंगी, हैरान कुन चीज़ें सामने आएंगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में सीमा जिस नेटवर्क के ज़रिए गई है वो नेटवर्क ही बेनकाब हो जाए। आखिर क्या वजह है कि सीमा का दुबई वाला भाई हिंदुस्तानी होने के बावजूद हिंदुस्तान नहीं जा रहा? और आखिर क्या वजह है कि सीमा इतना ज़्यादा पॉपुलर है उस दौरान, जो कि इसका दुबई वाला भाई है या फिर आशिक है, वो बजाय सामने आने के, सब कुछ शो कराने के, वो सामने नहीं आ रहा? इसके क्या रीज़न्स हैं, ज़रूर सामने आएंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। काफ़ी सारे खुलासे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखने बैठें, सोचने बैठें तो हमारा दिमाग क्या होता है, गुल हो जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, दिमाग की बत्ती लाल हो गई, गुल हो गई, वो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह की हो रही हैं। और इस दौरान मैंने जो चीज़ें नोट की हैं वो यही हैं कि सीमा मोहरे के तौर पे इस्तेमाल की गई, हो सकता है इलेक्शंस के लिए, हो सकता है फेम के लिए, हो सकता है डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आपने देखा कि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं या मूवीज़ हैं जो बार बार फ्लॉप हो रही हैं, इनमें एक नया रंग या नया रुख लेके आने के लिए सीमा को बुलाया गया हो या अख्तियार किया गया हो ये वाला रास्ता। और ये भी हो सकता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और वो लोग जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क बना रखा है, वो गलत लोग जो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को एक होता देखकर जलते हैं, उन्होंने सीमा का इस्तेमाल किया हो। ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आपने देखा जब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आर्मी है, इनकी तरफ से कोई अच्छाई होती है, कोई पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है, उस दौरान फौरी तौर पे दहशतगर्दों की तरफ से, जो कि हिंदुस्तानी साइड से भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी साइड से भी हो सकते हैं, जिनकी फंडिंग की जाती होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इन लोगों की फंडिंग की जाती होगी जो दोनों कंट्रीज़ को लड़ाना चाहते हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज़ की आर्मी कभी नहीं चाहती कि दोनों कंट्रीज़ के लोग आपस में लड़ें। और जो हालात हैं पढ़ाई के बाद, आपने भी यही देखा है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जापान ने लड़ाई की, क्या हुआ, नुकसान हुआ। जापान ने फ़ौज और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं लड़ाई झगड़े वाली, उनसे फोकस हटाया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब अगर वो चाहें तो एक रोबोटिक आर्मी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सब कुछ सिर्फ अपने आप को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए होता है। असली ऊंचाई तो इस वक्त जापान ने पकड़ ली हुई है, चाइना ने भी पकड़ ली है, क्योंकि उन्होंने सोचा अपने कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में। यहाँ पे सीमा हैदर हम दोनों कंट्रीज़ के लोगों को लड़ाने के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि आपने डिफरेंट टीवी शोज़ के अंदर भी देखा होगा ये सब कुछ, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, हिंदू मज़हब की भी ये धज्जियाँ उड़ा रही होती है, क्योंकि हिंदू मज़हब, हिंदू सनातन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती जो सीमा कर रही होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।